श्रीहरिः निवेदन। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन की सार्थकता जीवन को सुसंयत करके उसे भगवन्मुखी बनाने में है, जिससे इस क्षुद्र अल्पकालस्थायी ससीम भौतिक जीवन से उठकर महान, शाश्वत एवं असीम अनंत जीवन को प्राप्त किया जा सके। हम भारतीयों की दृष्टि में किसी ग्रंथ की उपयोगिता अथवा उपादेयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह हमें जीवन के इस चरम और परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कहाँ तक सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का एकमात्र आश्रय अनुशीलन ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सर्वार्थ सिद्ध सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस लोक कल्याणकारी अवदान और उसकी विश्व मान्य महत्ता को दृष्टि पथ में रखकर ही गीता के आत्मोद्धारक अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गीता प्रेस ने श्रीमद् भगवद गीता के अनेकों छोटे बड़े संस्करण तथा विस्तृत टीकाएं प्रकाशित की हैं। उनमें परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन जयदयाल जी गोयंद का द्वारा प्रणीत यह तत्व विवेचनी टीका अन्यतम है। इसमें टीकाकार ने गीता की विस्तृत व्याख्या सहित अनेक गूढ़ तात्विक रहस्यों को सरल सुबोध भाषा में उद्घाटित किया है। इस प्रामाणिक, उपयोगी और लोकप्रिय ग्रंथ के अब तक अनेकों संस्करण बहुसंख्यक लाखों प्रतियों के रूप में निकल चुके हैं। मुद्रण की आधुनिक प्राविधि द्वारा मुद्रित ऑफसेट की स्वच्छ सुंदर छपाई से युक्त यह संस्करण पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए गीता के पठन पाठन की ओर उन्हें अधिकाधिक प्रवृत्त करेगा, ऐसी आशा है। विश्वास है कि प्रेमी पाठक और जिज्ञासुजन इससे विशेष लाभ उठाएंगे। नम्र निवेदन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम, देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गीता महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं
वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभिकमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य है, शास्त्र संग्रह है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिहसृता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुखकमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुखकमल से निकली है जिनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयः तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्।